हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होती थी इस नगरी में असत्य, अधर्म, दृष्टा, हिंसा, छल कपट, कामकुता, लोभ आदि का नाम तक नहीं था। दोषी लोगों का जहाँ प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित था। राजा बलि के आक्रमण का समाचार सुनकर इंद्र घबरा गया। उसे यह आशा कतई नहीं थी कि बलि इतनी जल्दी अपनी शक्ति को बढ़ाकर उस पर आक्रमण करेगा। उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति से राजा बलि से सामना करने का उपाय पूछा। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेजस्विता से अलंकृत किया है। जैसे काल के सामने कोई प्राणी नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार मात्र भगवान श्री हरि को छोड़कर तुम्हारे जैसा कोई भी वीर उसके सामने नहीं ठहर पाएगा। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। जब शत्रु का भाग्य पलटेगा तब तुम फिर से स्वर्ग पा सकोगे। इस समय ब्राह्मणों की शक्ति अत्यंत प्रबल है। जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। राजन, आचार्य बृहस्पति देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब देवताओं को ऐसी सलाह दी तो वे लोग रूप बदलकर स्वर्ग छोड़कर चले गए। इस प्रकार देवताओं के स्वर्ग छोड़कर शिव जाने पर विरोचन पुत्र राजा बलि ने अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली। जब बलि विश्व विजयी हो गया तो भृगुवंशियों ने उससे 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रभाव से राजा बलि का यश चंद्रमा के समान सभी दिशाओं में फैल गया। ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त राज्य लक्ष्मी का उपभोग वह राजा बड़ी उदारता से करने लगा और खुले दिल से दान दक्षिणा देने लगा। इससे वह दानवीर राजा बलि के नाम से लोकप्रिय हो गया। 16वां अध्याय। श्री कश्यप द्वारा अदिति को प्योव्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उधर देवताओं के इस प्रकार मुंह छिपाकर छिप जाने से देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वह उदास रहने लगी, किंतु जब अपनी समाधि पूरी करके उनके पति ऋषि कश्यप उनके पास आए और उन्हें उदास देखा तो उन्होंने पूछा, प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो लोगों को योग का फल देने वाला है। इस आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता। गृहस्थ व्यक्ति के कर्म कांड भी उचित रीति से होते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम उदास हो। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? क्या तुमसे अतिथि सम्मान में कोई त्रुटि हुई है? क्या मेरे जहाँ ना रहने के कारण तुम उदास हो? ब्राह्मण और अगन गृहस्थ जीवन के आधार हैं। क्या तुमसे उनका कोई अहित हुआ है? क्या तुम्हारी संतान पर कोई आपत्ति आ पड़ी है? क्या बात है, मुझे बताओ। अदिति ने कहा, स्वामी, ब्राह्मण, गोधर्म और आपकी जय दासी सभी कुशल हैं। जय गृहस्थ आश्रम अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक हैं। आपके निरंतर स्मरण से और कल्याण कामना से अगन अतिथि सेवक भिक्षुक और किसी भी याचक का तिरस्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ है। आपके रहते मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं होती है? आर्यपुत्र, समस्त प्रजा आपकी ही संतान है। आप अपनी संतानों के प्रति वह देव हो या दैत्य सभी पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। स्वयं परमात्मा भी अपने भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूँ। आप सदैव मेरी भलाई के विषय में ही सोचते हैं, परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको बता दूं कि शत्रुओं ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। जहाँ तक के रहने का स्थान भी अब हमारी संतान के पास नहीं है। वह मुंह छिपाकर दैत्यों के भय से कहीं जा छुपे हैं। इसी
कारण आज मैं दुखी और उदास हूँ। आपसे बढ़कर ऐसा कौन है जो हमारी भलाई करके, इसलिए स्वामी आप सोच विचार कर अपने संकल्प से हमारे कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे पुत्रों को उनकी खोई हुई संपत्ति और राज्य फिर से प्राप्त हो जाए। परीक्षित, इस प्रकार अदिति के द्वारा सारा समाचार लेने पर ऋषि कश्यप को बड़ी हैरानी हुई। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।